A very good morning dear student. Today we will discuss high calorific value and low calorific value. कैलोरीफिक वैल्यू को अभी हमने इसके पहले उसकी यूनिट्स डिस्कस की थी और इसकी डेफिनेशन। अब ये दो टर्म्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमको आते हैं। तो सबसे पहले है हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड GCV मीन और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसको जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस तरीके से समझेंगे कि जो भी कंबस्टेबल मटेरियल फ्यूल में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। जब बर्न कराते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद उनके कंबस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे कार्बन जब बर्न होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, जिसको हमने न्यूमेरिकल में अभी देखा था। H2 है, हाइड्रोजन है, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बना लेता है। सल्फर है तो सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेता है। ये जब रिएक्शंस होते हैं तो इसमें बहुत सारी हीट लिबरेट होती है। होता यह है कि जब स्टीम का फॉर्मेशन होता, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O बनाता, मतलब स्टीम का जब फॉर्मेशन करता है तो स्टीम में होती है लेटेंट हीट, और वो लेटेंट हीट भी क्या होती है, लिबरेट होती है। तो यदि उस लेटेंट हीट को हमने लिबरेट होने दिया, उसको हमने एस्केप होने दिया, जाने दिया, एटमॉस्फेयर में मिक्स होने दिया, तो वो हीट तो हमारी काउंट नहीं हो पाती है। तो यदि उसको भी हमको काउंट करना है तो हम क्या करते हैं कि ये जो पूरी कंबशन की प्रोसेस है उसको, जो भी कंबस्टेबल प्रोडक्ट है उसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। और जब रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं तो जो भी उसमें लेटेंट हीट जो बाहर एस्केप हो रही थी उसका भी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। जब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं HCV। और जब LCV या नेट कैलोरीफिक वैल्यू की हम जब बात करते हैं, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो कंबस्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी हीट को हम लिबरेट होने दें, उसकी हीट को हम एस्केप होने दें। यदि हम वो एस्केप हो जा रहा है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, LCV या NCV बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हाई कैलोरीफिक वैल्यू या GCV ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम यूनिट मास और वॉल्यूम of fuel has been burned completely and the product of combustion are cooled at room temperature। तो रूम टेम्परेचर पे हम उसको कूल करते हैं और पूरा का पूरा जितनी भी हीट लिबरेट हुई है वो पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट इज GCV और HCV। और लो कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है, द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम हैज़ बीन बर्न completely and combustion product are allowed to escape। और उसको एस्केप होने जाते दें, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाने दें, जो लेटेंट हीट बाहर निकल रही है उसको निकल जाने दें, तो उसको बाकी का रिमेनिंग अमाउंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहलाता है NCV। अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझते हैं। V एंड LCV, तो इसमें रिलेशन है LCV इज इक्वल टू HCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म। लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर फॉर्म। वाटर वेपर फॉर्म, ये हमारा यहाँ पर रिलेशन है। अब इसके साथ साथ इसमें जो हाइड्रोजन है उसका भी एक रिलेशन है, उसको भी हम किस तरीके से उस टर्म्स में कर सकते हैं। HCV इज इक्वल टू HCV माइनस 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपर और स्टीम फॉर्म्ड। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता होगा कि ये 9 क्या है, मास ऑफ द हाइड्रोजन क्या है, 9 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। तो देखिएगा इसमें एक बहुत अच्छा रिलेशन है कि मान लीजिए हाइड्रोजन जब यहाँ पर कंबशन रिएक्शन होता है तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करके और H2O का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो हाइड्रोजन का मास है वो होता है 2। H2O जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है 18 ग्राम। तो 2 ग्राम H2 18 ग्राम ऑफ स्टीम को प्रोड्यूस करता है, तो 1 ग्राम कितने को करेगा, 9 ग्राम ऑफ H2O को
प्रोड्यूस करेगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 9 ग्राम ऑफ H2O के इक्वल है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हमने 9 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास ऑलरेडी गिवन होगा, दिया रहेगा, तो जो भी मास दिया रहे उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होती है वो वैल्यू भी फिक्स होती है, वो वैल्यू होती है 587 किलो कैलोरी पर किलोग्राम या कैलोरी पर ग्राम। तो 587 जो है वो भी हम उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पर ये पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम में LCV की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारा ये रिलेशन है। यदि हाइड्रोजन परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम उसको किस तरीके से थोड़ा सा एक और इसमें एक और फॉर्मूला बनता है कि मान लीजिए हाइड्रोजन कोई भी परसेंटेज है, हाइड्रोजन का परसेंटेज यदि हमको दिया हुआ है तो हाइड्रोजन मान लीजिए जो भी परसेंट प्रेजेंट है वो हो जाएगा H/100। तो मान लीजिए वो H/100 प्रेजेंट है तो वो वहाँ पर जो भी स्टीम फॉर्म करेगा वो कितना करेगा 9/100H। 9 उसका 9 टाइम्स हमेशा स्टीम जो है वो वेट वाइज 9 टाइम्स जनरेट होती है, तो वो 9 हो जाएगा। तो अब इसको यदि हम यहाँ पर परसेंटेज में यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1H/100 कितने के बराबर है 9/100H के इक्वल है। तो इसको हम यदि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.09H के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमको परसेंटेज में अगर हमको दिया हुआ है तो सिर्फ उसका परसेंटेज लिखेंगे और उसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.09। तो यहाँ पर एक और रिलेशन जो बन जाएगा वो इस तरीके से रहेगा LCV इज इक्वल टू HCV माइनस 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इंटू यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ स्टीम यहाँ पर ये हमने इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर जो भी वैल्यू आएगी लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, जो भी हमारी वैल्यू आएगी उससे हम LCV कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जिसको कि हमने LCV और HCV में रिलेशन देख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि HCV को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर LCV को कैसे कैलकुलेट कर देंगे। तो इसमें एक डिलोंग्स फार्मूला है, उसको हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में डिलोंग्स फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।